Good morning, students. Today's our topic is reported speech or indirect speech. So let's start. Reported speech. चलते हैं. Both are same thing, right? जो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जो एक्चुअल वर्ड होते हैं स्पीकर के वो इन्वर्टेड कॉमास में होते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच में हम जो स्पीकर बोल रहा है उसके मीनिंग को कन्वे करते हैं, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होता, राइट? और जब हम वर्ड्स लिखते हैं स्पीकर के, एक्चुअल वर्ड्स जो स्पीकर ने बोले हैं वो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखे जाते. चेंजेस आता है सिर्फ प्रोनाउन में आता है और वर्ब में आता है. जो टेंस गिवन है उसमें चेंज आता है, और जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं वो नहीं लिखते हम इनडायरेक्ट स्पीच में. ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए एग्जांपल समझ आए, जैसे मैंने लिखा सोनल सेड आई एम अ हॉस्टलर. ठीक है, ये देखो, ये हमारी है डायरेक्ट स्पीच, राइट? जिसमें जो एक्चुअल वर्ड्स है स्पीकर की, स्पीकर कौन है यहाँ पे? सोनल है, सोनल बोल रही है, तो उसके जो एक्चुअल वर्ड्स है वो किसमें है? इन्वर्टेड कॉमास में. ध्यान रखना, जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें एक्चुअल वर्ड्स जो होते हैं स्पीकर के वो इन्वर्टेड कॉमास में होते हैं, राइट? ऐसे मिलेंगे आपको या फिर ऐसे मिलेंगे. ठीक है, अब इसको चेंज करना है हमें इनडायरेक्ट स्पीच में, राइट? तो कैसे करेंगे? सोनल सेड, यहाँ पर हम लगा देंगे दैट, इन्वर्टेड कॉमास खत्म हो जाएंगे, कोई भी कोटेशन मार्क नहीं आएगा. जैसे आपको यहाँ कॉमा दिख रहा है, इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है, ये नहीं आएगा इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो दैट आई प्रोनाउन चेंज होगा, मैंने बोला था, तो क्योंकि सोनल बोल रही है, सब्जेक्ट यहाँ पे सोनल है. सोनल सेड, सोनल ने कहा कि आई एम अ हॉस्टलर, तो आई कौन है यहाँ पे? सोनल है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे शी वॉज अ हॉस्टलर. डोंट बी कंफ्यूज्ड, मैंने बोला है प्रोनाउन चेंज होगा, और जो टेंस गिवन है, जो वर्ब गिवन है एक्चुअल वर्ड्स में स्पीकर की, वो चेंज होगी जब हम कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में. वन बाय वन एक एक रूल को समझेंगे कि कैसे वर्ब चेंज होगी, कैसे प्रोनाउन चेंज होगा और कैसे अदर वर्ड्स चेंज होंगे, राइट? उससे पहले कुछ वर्ड्स है वो आप नोट डाउन कर लो, अपनी नोटबुक में भी लिख देना, जिसको हम डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो लिखे जाएंगे, राइट? जैसे डायरेक्ट में इनडायरेक्ट. हेयर वर्ड है, अगर डायरेक्ट स्पीच में हेयर आता है तो उसको आप देयर कर दोगे. एगो, बिफोर, थश, सो, हैंड्स, हैंड्स, राइट? और राइट, और टुडे, दैट डे. देखो, हेयर यहाँ वहाँ, ये डायरेक्शन के लिए, सॉरी ये प्लेस के लिए यूज हो रहे हैं, और ये हितर दिथर ये हमारे डायरेक्शन के लिए यूज होते हैं, राइट? टुडे दैट डे में चेंज हो जाएगा, मतलब मीनिंग तो सेम ही है ना. टुडे को हम दैट डे भी बोल सकते हैं, लेकिन टुडे अगर डायरेक्ट स्पीच में है लिखा है तो हम इनडायरेक्ट में उसको दैट डे में कन्वर्ट कर देंगे, राइट? और यस्टरडे, द प्रीवियस डे. एंड और होते हैं वर्ड्स आपके, एगो चेंज होगा बिफोर में, टुमारो चेंज होगा द फॉलोइंग डे में,
लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, लास्ट ईयर द प्रीवियस ईयर, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, राइट। एंड ऐसे टुमारो द फॉलोइंग डे, है ना, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर, ये आप चेंज कर देना, यानी कि जो आने वाला टाइम है उसको हम फॉलोइंग में कर लिखते हैं, पास्ट को प्रीवियस में, टुडे को दैट में, तो ये आप नोट डाउन कर लेना, राइट। नेक्स्ट करते हैं, रूल्स पढ़ते हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ बच्चों, बेसिक से, बेसिक क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हम नरेशन कर पाएंगे, राइट। हमें रूल ही नहीं पता होगा तो हम नरेशन कैसे करेंगे। तो रूल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल क्या है, और ये ध्यान रखना है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाले वर्ड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ड, राइट। एंड ये जो एक्चुअल वर्ड्स हैं स्पीकर के, जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होते हैं, इनको हम बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ड, राइट। ये रिपोर्टेड है, ये रिपोर्टिंग है, राइट। तो रूल फर्स्ट क्या है, सुनो, रूल फर्स्ट क्या है, इफ आवर रिपोर्टिंग वर्ब, राइट, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, देन देयर विल बी नो चेंज ऑफ टेंस और वर्ब इन दी रिपोर्टेड वर्ब। अगर हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर में है रिपोर्टिंग वर्ब तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज होगा प्रोनाउंस में, ठीक है। प्रोनाउन हम भी देखेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, प्रोनाउन में चेंज होगा। और जो मैंने आपको वर्ड्स लिखाए थे वो 2-3 मतलब जितने भी थे उनमें चेंज होगा। अदरवाइज ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है, प्रेजेंट और फ्यूचर में आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है तो टेंस के में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ एम था तो यहाँ भी हम एम ही लिखेंगे, ठीक है। आई एम अ हॉस्टलर ऐसे आएगा, तो आप कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए नेहा सेज आई एम बिजी, राइट। तो ये प्रेजेंट में आ गया रिपोर्टिंग वर्ब, तो हम इसको ऐसे एज इट इज भी लिख देंगे, नेहा सेज, दैट लगाएंगे ओनली, आई चेंज होगा। तो आई कौन है यहाँ पे, नेहा, शी इज बिजी, ये रूल फर्स्ट हो गया आपका। ये किसमें है, प्रेजेंट में, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है। सेम ऐसे फ्यूचर में आ जाए, अगर यहाँ पर विल आ जाए या शैल आ जाए देन भी सेम ही रहेगी। हमारी जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, चेंज होगा तो सिर्फ किसमें होगा, इस प्रोनाउन में चेंज होगा, ठीक। रूल फर्स्ट समझ आया। अब हम रूल सेकंड करेंगे। मैंने कहा ये एग्जाम्पल लिखा मैंने, ये सारे रूल्स नोट डाउन कर लेना वन बाय वन। अब हमने देखा जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट रूल में थी वो प्रेजेंट और फ्यूचर में थी, लेकिन रूल 2 में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किसमें है, पास्ट में, यहाँ पे सेड लिखा हुआ है। तो अब रूल्स लगेंगे सारे, यानी कि जो वर्ब, ये जो टेंस चेंज होगा हमारे एक्चुअल वर्ड्स में, रिपोर्टेड वर्ब में, वो रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, ठीक है। तो रूल सेकंड में हम क्या करेंगे, अगर रूल सेकंड लिख लो, अगर इसमें है सिंपल प्रेजेंट में, यानी कि V1 के साथ S और ES यूज है तो हम चेंज कर देंगे उसको सिंपल पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट चेंज होगा सिंपल पास्ट में इफ आवर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, ठीक है। देन चेंज होगा हमारे टेंस में रिपोर्टेड वर्ब के, राइट। तो सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में चेंज होगा, सिंपल पास्ट यानी कि V2 में चेंज होगा। क्लियर हुआ। अब हमें ये दिख रहा है सिंपल पास्ट है हमारा, राइट। तो हम लिख लेंगे इसलिए हम सेड
दैट ऑलवेज दैट लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम असर्टिव सेंटेंस कर रहे हैं तो हम दैट लगाएंगे। अगर हम इम्पेरेटिव सेंटेंस करते तो हम उसके अकॉर्डिंग जो भी वर्ड्स हैं, जो भी बोला जा रहा है, कमांड है तो कमांड लगाएंगे, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट, प्रेयर है तो प्रेयर, विश है तो विश्ड लगाएंगे, ठीक है। लेकिन सारे असर्टिव सेंटेंस है तो हम यूज़ करते हैं टोल्ड या फिर सेड, राइट। ये दो वर्ड यूज़ करते हैं रिपोर्टेड वर्ब में। जो हमारी रिपोर्टेड वर्ब है वो यूज़ होगी सेड या फिर टोल्ड, राइट। स्नेहा सेड दैट आई, कौन है यहाँ पे? स्नेहा ही है, स्नेहा बोल रही है एक्चुअल वर्ड स्नेहा के है यहाँ पे कि आई वॉक स्लोली इन द गार्डन, तो शी वॉक्स। अब मैंने बोला सिंपल प्रेजेंट चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में, शी वॉक्ड स्लोली इन द गार्डन, सेम ऐसे आ जाएगा, कोई इन्वर्टेड कॉमास नहीं आएंगे, बीच में दैट आ जाएगा, राइट। और एक चीज और बतानी है आपको, जैसे मैंने बोला कि स्नेहा सेड टू राइट, ये लिखा है आई कुक पास्ता टुडे, ठीक है। तो इसको चेंज कैसे करेंगे? नीचे लिखो, इसको चेंज करेंगे। अब एक बात और सुनना है आपको, पास्ट टेंस के सारे रूल्स चल रहे हैं, ये मैंने बता दिया, प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो हमारे जो टेंस है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। प्रेजेंट में है प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट है पास्ट में रहेगा, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी भी टेंस में वो एज इट इज रहेगा, सिर्फ चेंज करेंगे प्रोनाउन को और फर्दर जो वर्ड मैंने आपको लिखवाए थे उनको चेंज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात चल रही है पास्ट टेंस की, फर्स्ट रूल की बात चल रही है पास्ट टेंस की। अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है तो इसमें मैंने आपने ये देखा होगा कि इसमें सिर्फ सब्जेक्ट है, ठीक है, और इसमें आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है यहाँ पे रोमन, राइट। तो आपको क्या करना है, अगर ऑब्जेक्ट भी आ जाता है तो हम क्या लिखेंगे, स्नेहा टोल्ड रोहन, देन हम सेड को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट भी आ जाता है रिपोर्टिंग वर्ब में, टोल्ड रोहन दैट, स्नेहा ही तो बोल रही है, स्नेहा सेड टू रोहन, रोहन को बोल रही है कि आई कुक पास्ता टुडे, तो कौन कुक करेगी पास्ता? स्नेहा, शी दैट शी कुक्ड पास्ता टुडे, टुडे यानी कि दैट डे, ये चेंज करते हैं, राइट। ये रूल समझ आ गया? नेक्स्ट करते हैं, ये सब नोट डाउन कर लेना कि नोटबुक। रूल सेकंड, हमने देख लिया सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में चेंज होगा। रूल थर्ड, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है यानी कि इज, एम, आर, V1 के साथ ing चेंज होगा हमारा was, were प्लस V1 के साथ ing, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं इसका, ये सारे पास्ट के रूल्स है, ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो चेंज नहीं होगा, ओनली चेंज होगा प्रोनाउन में और वर्ड्स में, ठीक है। जैसे टुडे, हियर, एगो वगैरह में चेंज होगा, ठीक है। अब ये देखो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसमें चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। फॉर एग्जांपल के लिए तो चेंज कर देंगे, मैंने बोला है इसमें ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, तो रोहन टोल्ड हिज मदर दैट, राइट, ही
रोहन ही है, बट ही का ही रहेगा, ही was going to Delhi, right? Clear? अब रूल फॉलो। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड टाइप होता है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि हैज, हैव प्लस V3 चेंज होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हैड प्लस V3, राइट? फॉर एग्जाम्पल राइट, तो इसको चेंज करूं, टीचर सैड, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, टीचर सैड, टीचर ने कहा सैड दैट, टीचर शी ही दे दिया इसमें, राइट? तो फीमेल शी हैड एक्सप्लेन टेंसेस, क्लियर? नेक्स्ट रूल, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट में चेंज हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हैड प्लस राइट। ये क्या है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, स्नेहा सेड दैट शी में रहेगा, स्नेहा की बात हो रही है यहाँ पे, शी हैड बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, क्लियर हुआ ये रूल्स? नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके? आपको ध्यान में रखना है, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तब हमारी रिपोर्टेड वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि टेंसेस में चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन में चेंज होगा और फर्दर जो वर्ड्स होते हैं उनमें चेंज होगा, राइट? एंड फिर हमारे रूल्स क्या स्टार्ट होते हैं, अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होगा, राइट? प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा इफ आवर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, राइट? फर्दर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।